अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबर। मध्य प्रदेश के जबलपुर के खांगी अस्पताल में पीर की दोपहर जबरदस्त आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में अब तक 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। दमकू नाके के शिवनगर वाक़े न्यू लाइफ सिटी हॉस्पिटल में आग लगने का ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग देखते ही देखते पूरे अस्पताल में फैल गई। बालाई मंजिल पर मौजूद अफराद ने खिड़कियों से छलांग लगाकर जान बचाई। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम और आला हुकाम की टीम मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। वजीर विश्वराज सारंग ने कहा है कि वाक़े की तहकीकात के बाद कार्रवाई की जाएगी। ताहम हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी है। हादसे के वक्त अस्पताल में 150 से ज्यादा अफराद मौजूद होने की इत्तला है। तेलंगाना के जनगांव मुस्तफर में एक चोर ने शेरखौर को वाटर संप में फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक अम्बेडकर नगर में परसाना नामी खातून अपने अरकान खानदान के साथ रहती हैं। आज वो अपने 1.5 साल बेटी तेजा सोई को गोद में लिए हुए थी कि एक चोर वहां पहुंचा। इसने खातून के गले से तलाई मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की, जिस पर खातून ने मजम्मत की। खातून की मजम्मत पर चोर बरहम हो गया और इसने खातून के गोद से इसके बेटी को छीन कर वाटर संप में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। खातून की चीखों पुकार पर मुकामी अफराद वहां पहुंचे और लड़की को वाटर संप से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने इसे बाद मुआयने के मुद्दा करार दिया। बानी तेलुगु देशम वो तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकारा आंजानी एनटी रामाराव की बेटी कंथा मनीना उमा महेश्वरी 72 की अचानक मौत हो गई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इसे खुदकशी का वाक़या करार दिया जा रहा है, जिसके मुताबिक उमा महेश्वरी ने पीर की सुबह जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर फैन से लटक कर मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया। बताया जाता है कि वो कुछ दिनों से जहनी तनाव और सेहत के मसाइल का शिकार थी। NTR के खानदान में उमा महेश्वरी की अचानक मौत से गम की लहर दौड़ गई। और उधर मगरबी बंगाल में 10 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। ये वाक़यानाक हादसा इतवार की रात देर गए कोच बिहार इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मगरबी बंगाल के कोच बिहार में मुसाफिरों को ले जाकर जापलेंस जाने वाली एक पिकअप वैन में बरक़ी रौद दौड़ने से 10 अफराद की मौत हो गई। वाक़या 6 के फौरी बाद मुसाफिरीन को अस्पताल ले जाया गया, जहां वैन में सवार 27 में से 16 अफराद को इलाज के लिए जलपाईगुड़ी के अस्पताल मुंतकिल किया गया, क्योंकि उन्हें इस वाक़े में मामूली चोटें आई। पुलिस के मुताबिक वाक़या वैन में मौजूद DJ सिस्टम की जनरेटर की वायरिंग के बाज़ पेश आया। शहर हैदराबाद में पेश आए फायरिंग के वाक़े के पीछे अराजी के तनाज़े का पुलिस को तहकीकात के दौरान इल्म हुआ। पुलिस के आला अहदेदार ने बताया कि जिलानी और इस्माइल संगारेड्डी जहीराबाद और अतराफ अकनाफ के इलाकों में रियल इस्टेट का कारोबार करते थे। जहीराबाद में एक अराजी के मसले पर इनके दरमियान तनाज़ा चल रहा था। एक माह कबल भी इनमें झगड़ा हुआ, जबकि कल रात हमलावर जिलानी और मकतूल इस्माइल रात 9 बजे से मासाब टैंक, बंजारा हिल्स और दीगर इलाकों में गाड़ियों में गश्त कर रहे थे। बादशाह वो सुबह के अव्वलिन सातों में माधवपुर पहुंचे। झगड़े के दौरान जिलानी ने इंतहाई करीब से इस्माइल और इस्माइल के साथी जहांगीर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो दोनों शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल करने पर डॉक्टर्स ने इस्माइल को बाद मुआयना मुर्दा करार दिया, जबकि जहांगीर ज़ेरे इलाज है। पुलिस के मुताबिक हमलावर और मकतूल दोनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है और वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस बताए गए हैं। मुलजिमिन को पकड़े पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। अभी चल रहे बताओ तुम बोलना है, इनको बचाने गए भाई 1 किलोमीटर से भाग लेते हैं भाई। 1 किलोमीटर पे गाड़ी लगी हुई थी भाई, रॉन्ग साइड गाड़ी लगी हुई थी भाई। ये हक की बात कर रहा हूँ मैं, और वहाँ कैमरे भी रहे तो आप जो भी है अग्री कर सकते हैं भाई। मेरे को जो मारा जिलान मारा, मेरे भाई को मारने वाला था, मारा उन्हें पहली गोली ऐसा दिमाग से चला, सीधा सर पे लगाती कि मैं बोला तेरी जिलान तेरी माँ चोद देना है। बोला मैं साहब सुने ना साहब, जिलान तेरा खत्म है। बोलिए मैं क्या करा साहब, मैं बीच में गया तो मेरी भी गोली मार दिया साहब ने। उसके बाद अकरम भाई सबूत है साहब। अब ये जो आपके साथी जो है, जी हाँ हमारे अकरम भाई है, गौसबा है साहब। उन्होंने गौसबा तो कार में थे साहब, उन्होंने भाग लेते नहीं है साहब, उनका था नहीं है रूल। उनको मालूम भी नहीं ये केस हो रहा, हमारे भी नहीं मालूम साहब ये केस हो रहा बोल के। अकरम भाई को
बेला मंडल के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में पीर को फूड पॉइजनिंग सिम ग़िज़ा का वाक़या पेश आया। 22 तलबा बीमार हो गए। बीमार तलबा को एम्बुलेंस में आदिलाबाद रम्स अस्पताल ले जाया गया। तलबा का इलाज रम्स अस्पताल में किया जा रहा है। तलबा का कहना था कि उन्हें कल रात जो चिकन खाने में दिया गया था इससे फूड पॉइजनिंग हुई है। तलबा ने इल्जाम लगाया कि अमला मियारी खाना फराहम नहीं कर रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े के मामले में मुस्लिम फरीक की जानिब से अदालत में कानूनी पैरवी करने वाले वकील चल बसे। वकील अभयनाथ यादव का इंतकाल हो गया है। यादव को रात देर गए खल पर हमले की वजह से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। वाज़ेह रहे कि ज्ञानवापी मस्जिद और शरंगार गौरी मंदिर में मामले में तमाम फरीकीन ने पायदारी के मसले पर बहस की है और अब 4 अगस्त को मुस्लिम फरीक की तरफ से जवाब दिया जाना था। ज्ञानवापी मस्जिद केस में हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन हिंदू फरीक की कानूनी पैरवी कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम फरीक के वकील अभयनाथ थे। हैदराबाद और सिकंदराबाद के इलाके पुराने शहर के कई इलाकों में गरज और चमक के साथ ज़बरदस्त बारिश हो रही है। सुबह से ही मौसम अबरालूद था। इसके बाद आसमान पर बादल छा गए और कई इलाकों में अंधेरा हो गया था। इसके बाद मौसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की वजह से दफातर वगैरह को जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कई मुकामात पर बारिश का पानी सड़कों पर आ जाने की वजह से ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ने की इत्तलात है। वाज़ेह है कि पहले ही महकमे मौसमियात ने हैदराबाद समेत तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी की है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर से लेकर तमाम मुलाजिमीन व अहदेदारों के फ़ोन नंबरात बहुत जल्द तब्दील कर दिए जाएंगे। ताहाल हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से BSNL की सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब एयरटेल से मुआहदा किया गया है, जिसके बाद कमिश्नर पुलिस के अलावा तमाम अहदेदारान, इंस्पेक्टरान, कंट्रोल रूम्स के फ़ोन नंबरात तब्दील हो जाएंगे। सिटी पुलिस का मानना है कि मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम-आहंग होने के लिए सर्विस प्रोवाइडिंग तब्दील किया जा रहा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक BSNL की जानिब से 3G सर्विस फराहम की जा रही थी, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट को 4G सर्विस की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शिकायतें मौसूल होने के बाद नेटवर्क को तब्दील कर दिया गया है। अगस्त के महीने में इन्हें कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह होने वाला है, जिसके साथ ही पुलिस मुलाजिमीन व अहदेदारों के नंबरात तब्दील हो जाएंगे। पुलिस की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली सीरीज़ 9490616 की जगह अब ये सीरीज़ 87126660 या 87126661 की सीरीज़ में तब्दील हो जाएगी। अलबत्ता आखिरी के 3 नंबरात पहले जो थे वही रहेंगे। हैदराबाद के मदाफाती इलाके शमशाबाद में एक सड़क हादसे में कांग्रेस रहनुमा फिरोज की दुख्तर की मौत हो गई। फिरोज खान नामपली हल्के के कांग्रेस इंचार्ज है। सड़क हादसे में फिरोज खान की बेटी के अलावा दीगर 3 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि तानिया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। फिरोज खान और खानदान के दीगर अफराद उस्मानिया अस्पताल पहुँच गए हैं। इत्तलात के मुताबिक आज अलग सुबह एयरपोर्ट से घर वापसी के दौरान हादसा पेश आया, जिसमें तानिया खान की मौत हो गई। कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में मजीद 3 अफराद भी जख्मी हुए, जिनका इलाज किया जा रहा है। सड़क हादसे में तानिया की मौत पर कांग्रेस पार्टी व दीगर सियासी रहनुमाओं ने गम का इजहार किया है। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत।